हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज सबको जो पढ़ना परिवार के बारे में। इसके पहले आपने जो पढ़ा या समझा देखा वो किसके बारे में था? वो आश्रय के बारे में था। जीव जंतुओं का आश्रय कैसे होता है, किस प्रकार का बना होता है। तो आज आपको सबको जो पढ़ना है वो परिवार के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं परिवार क्या होता है, किसे कहते हैं, परिवार कितने प्रकार का होता है ना। परिवार, फैमिली, मनुष्य सहित, है ना। मनुष्य सहित, इसमें देखिए आप, मनुष्य सहित सभी जीव जंतु, मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपने अपने बच्चों के साथ रहते हैं और अपने अपने परिवार बनाते हैं। एक मनुष्य, है ना, एक मनुष्य परिवार में वे सभी लोग होते हैं जो एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। किसी किसी परिवार में गोद लिए हुए बच्चे भी हो सकते हैं, परिवार छोटा भी हो सकता है और परिवार बड़ा भी हो सकता है। परिवार किसे कहते हैं? परिवार में कौन कौन से लोग होते हैं ये आप सबने जाना। मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपने अपने बच्चों के साथ रहते हैं, चाहे जीव जंतु हों चाहे मनुष्य हों। वे अपने अपने परिवार बनाते हैं। जैसे एक मनुष्य है, उसके बेटे, उसकी बहू, उसकी बेटी, है ना, उसके पोते, उसकी पोती, है ना, इन सभी का जो सम्मिलित समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? परिवार कहा जाता है। आकार के आधार पर मनुष्यों के दो प्रकार होते हैं। मनुष्य के जो परिवार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एकल और संयुक्त। आगे देखिए, एकल परिवार किसे कहते हैं? एकल परिवार, इस तरह के परिवार में माँ बाप और बच्चे होते हैं। एकल परिवार में सिर्फ कौन से लोग होते हैं? माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। इसे जिसे हम क्या कहते हैं? एकल परिवार। यह परिवार क्या होता है? छोटा होता है। संयुक्त परिवार में देख लीजिए, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, इस तरह के परिवार में दादा दादी, चाचा, बुआ, चाची, ताऊ ताई, माँ बाप और बच्चे होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त परिवार कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त परिवार कहा जाता है। नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ, पापा, है ना, और बच्चे होते हैं। ये सभी मतलब सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? संयुक्त परिवार कहलाते हैं। जबकि एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, माँ बाप, उनके बच्चे, है ना, इन सभी के सम्मिलित समूह को क्या कहा जाता है? ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है। किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है जिसे पारिवारिक वृक्ष कहा जाता है। जैसे आप देख लीजिए इधर, एकल परिवार में माँ बाप होते हैं, मतलब माता पिता, और उनके बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे। फिर संयुक्त परिवार में आप देख लीजिए, दादा दादी, दादा दादी से ताऊ ताई, उनके बच्चे, माता पिता, उनके बच्चे, चाचा चाची, उनके बच्चे, बुआ, और फिर नीचे आप देख लीजिए, अगर नाना नानी की दृष्टि से देखना चाह रहे हैं तो नाना नानी, फिर मामा मामी, उनके बच्चे, और माता पिता, उनके बच्चे, फिर मौसी और उनके बच्चे भी आ जाएंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, परिवार बदलते रहते हैं। परिवार बदलते रहते हैं अर्थात परिवार के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कम भी हो सकती है और बढ़ भी जाती है। जब परिवार का कोई सदस्य चला जाता है या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब परिवार की संख्या कम हो जाती है। और जब परिवार में कोई सदस्य आ जाता है या किसी बच्चे का जन्म हो जाता है ना, तो क्या होता है? संख्या में वृद्धि हो जाती है। एक परिवार के सदस्यों के बहुत से गुण एक जैसे हो सकते हैं, जैसे नाक, आंख, रंग, है ना, बाल, आवाज, हंसी, छींक, उंगलियां, हाव भाव। ये गुण बच्चों में किसके द्वारा मिलता है? उनके माता पिता, जिसे हम कहते हैं वंशानुगत या आनुवंशिक जिसे कहा जाता है, जो लक्षण हमें प्राप्त होते हैं।
पीढ़ियों से प्राप्त होते हैं। ये बच्चों में गुणों के ये जो गुण होते हैं उनका हस्तांतरण कौन करता है? आनुवंशिक लक्षण जिसे हम कहते हैं, जिसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। इसी के द्वारा बच्चों में, है ना, ये गुण आ जाते हैं। जैसे लोग उदाहरण के रूप में कह देते हैं, नाक इस पर गई है, आंख तो इनके जैसा है, बाल तो इनके जैसा है, एकदम तो चेहरा इनके जैसा लग रहा है, होंठ इनके जैसा है। लोग उदाहरण देते नहीं हैं, ठीक वही है। तो जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता शब्द, ये जो आनुवंशिकता की खोज की थी किसने की थी, या जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिनका जन्म 1822 में कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। इन्हें आनुवंशिकता का जनक या पिता कहा जाता है, क्योंकि आनुवंशिकता की खोज इन्होंने ही की थी। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग कर यह पता लगाया था कि पिछली पीढ़ियों के गुण अगली पीढ़ियों में आते हैं। इन्होंने मटर के पौधे को इसलिए चुना था क्योंकि मटर के पौधों में कई सारे, है ना, अलग अलग गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इन्होंने चुना था। परिवार में रक्त समूह, मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। ए बी, है ना, और ए बी और ओ रक्त समूह। माँ बाप के जो रक्त समूह के आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं, माता पिता के जो रक्त समूह है उसके आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि होने वाले बच्चे का रक्त समूह क्या होगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि चार्ट में दिख रहा है, अगर माता का, है ना, ओ है और पिता का भी ओ है, तो 100% ओ ही होगा। किसका? उनके बच्चों का ओ ही होगा। अगर माता का ओ है और पिता का ए है, तो 50-50% ओ होगा 50% और ए भी 50%, मतलब दोनों में से कोई एक होगा। अगर माता का ओ है और बी है, किसका? पिता का, तो ओ और बी ये दोनों 50-50 हो जाएंगे। वो और ए बी, मतलब ओ अगर माता का है और ए बी किसका है? पिता का है, तो ये 50% और बी 50%। आगे देखिए, अगर माता का ए है पिता का ए है, तो दोनों लोगों का देख लीजिए, दोनों लोगों के जो मतलब बच्चे होंगे, ये ए होगा 60% और ओ होगा 33%। ये पूछा गया प्रश्न है। ए अगर माता का है, बी पिता का है, तो ओ 25%, बी 25%, ए बी 25% और ओ 25%। ऐसे ठीक अगर माता का ए है और पिता का ए बी है, तो ए 33, मतलब 33%, 33% बी और 33% ए बी। अगर बी दोनों लोगों का है तो उनके बच्चों का बी 66% और ओ 33%। बी अगर माता का है और ए बी पिता का है, तो ए 33%, बी 33%, ए बी 33%। ये आप ध्यान रखिएगा। इसी में से एक प्रश्न अभी हाल ही में जो सीटेट परीक्षा 2018 में हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न था। प्रत्येक परिवार के घर के नियम अलग अलग होते हैं, तो स्वाभाविक बात है, आप परिचित भी होंगे क्योंकि आप सभी लोग परिवार में रहते हैं। कुछ परिवार दूसरे परिवार के लोगों को अपने से नीचा मानते हैं, कुछ ऊंचा मानते हैं, मतलब भेदभाव। कुछ परिवार के सदस्य दूसरे परिवार के यहाँ पानी तक नहीं पीते, है ना, ये भेदभाव तो ही है। कुछ परिवार में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम होते हैं, है ना, जिसे हम क्या कह सकते हैं? लैंगिक विभेद। आगे देखिए, कार्य। कार्य के बारे में देख लीजिए, परिवार के जो कार्य होते हैं उसके बारे में। परिवार के कार्य, परिवार ही बच्चे का पहला स्कूल होता है ना, आप जानते भी हैं। बच्चा सबसे पहले परिवार से ही सीखना शुरू करता है, यहीं से बच्चे के सामाजिकरण का पाठ शुरू हो जाता है। इसीलिए प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है? परिवार को माना जाता है। भी पूछा गया प्रश्न है, प्रथम पाठशाला परिवार को। परिवार बच्चे के विकास में मदद करता है। यह माना जाता है कि जैसा परिवार होगा वैसा ही बच्चे का विकास होगा। परिवार से बच्चे क्या होते हैं?
खुशी मनाना और दुख बांटना सीखते हैं। परिवार से बच्चे अपनी संस्कृति सीखते हैं। परिवार से बच्चे मिलजुल कर रहना सीखते हैं। भारत में ये जो शादी की उम्र है, ये देख रहे हैं न्यूनतम है ना? बच्चों का और बच्चियों का, मतलब लड़कों का 21 और लड़कियों का 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो ये आज का जो क्लास रहा वो हमारा रहा परिवार के बारे में। इसके पहले आपने अध्ययन किया आश्रय के बारे में। अगला जो चैप्टर हमारा होगा वो अगले नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, जो भोजन स्वास्थ्य के बारे में रहेगा। सबसे पहले भोजन के बारे में, उसके बाद स्वास्थ्य के बारे में, इन सब के बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे। आज का क्लास कैसा रहा, कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।